रिकॉर्डिंग ऑन करना है। हाँ बोलो, अभी क्या कह रहे थे? कोई पूछ रहा था मुझे बच्चा। यस मैम, मैं पूछ रही थी मैम, ये दोनों गैस है तो फिर वो दोनों कंबाइन में लिक्विड कैसे बन गए? वही तो रिएक्शन होता है बेटा, प्रेशर देने से बनते हैं। ओके मैम। ठीक है, चलिए अभी ये आपको समझ आ गया कंप्लीटली? यस मैम। अच्छा, अभी हम लोग ना एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसका फोटो ले लो। ले लिया। हाँ तो अभी जो पार्ट है मुझे आपको पढ़ाना, वो आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अब जो बच्चों को आता है मैंने करवा दिया है, वो बच्चे बिल्कुल पार्ट नहीं लेंगे इसमें, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो यू कैन स्ट्रेट अवे से कि मैम आपने मुझे पढ़ा दिया है। Now here I am going to brush you up with some of the basics of your lower standard. सबको ये आता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं आता है तो अभी से बोल देना, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूं इसको कैसे करते हैं। मैम आता है पर अभी ठीक तरह से याद नहीं है तो पूरा आधा अधूरा। एबीसीडी याद है? हाँ मैम। यस मैम। ऐसे कैसे याद रहेगा, बरसों पहले पढ़ा था एबीसीडी। चलो, जो बच्चे को आता है वो नहीं बोलेगा, किसको नहीं आता है वो बता दो। हाँ मेघ। I knew it. Hydrogen. अच्छा, यू वांट टू से द आंसर? Yes ma'am. श्लोक। Ma'am, me also. नहीं, I want people who don't know it. How many of you don't know it? Just raise your hand. People who don't know this particular thing. राघव, Yes. आपको नहीं आता बेटा? नहीं मैम। अच्छा, श्लोक आपको भी नहीं आता ना बच्चे? नहीं। ओके चलो। हाँ, यू कैन रेज योर हैंड। और कौन है? तनीषा। तनीषा आपको भी नहीं आता बेटा? नो यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके, लोअर योर हैंड्स बेटा। अब मेरे से जो 9th में पढ़ के गए हैं बच्चे, आर्य त्रिपाठी वगैरह, इन लोगों का क्या स्टेटस है, आता है तुमको? मैम मुंह जुबानी है। मैम 9th में तो नहीं, पर आपने 10th के स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो याद है। याद है ना सब कुछ? यस मैम मैम। ऐसे रटा हुआ है। हाँ ओके। मैम नीचे उठा के पूछो तो मैम मुंह पे बोल दे मैम ऐसा है याद है। हाँ वो तो ऐसा ही होगा ना, 5-5 बार लिखने को मिला था, आपको नहीं मिला था, हालांकि बाकी को मिला था। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। एक मिनट, बेरिलियम में डबल एल आएगा या सिंगल एल? मैम डबल है। डबल एल। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, सोडियम, मैं लिख रही हूँ। नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। अच्छा एक मिनट, अभी मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ तक तो ठीक है, इसको याद रखना है तो एक शॉर्ट फॉर्म है। फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन,
इन दोनों को याद रखना है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है मैंने? क्लोरीन आर्गन क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम। अभी खड़ा तो नहीं यार। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 20 तक आता है। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 से आगे कर चुके हैं। सो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, इसको हम कहते हैं सिप, अगर याद है तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ये 3 में। ठीक है, मैं इसको कैसे करना है वो सिखाती हूँ। चलिए हम 5-5 करके करेंगे। अब जो बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, प्लीज रेज योर हैंड। हैंड रेज करके आप रख दो तो मैं आपको मुंह ज़बानी ये करवा दूं। प्लीज रेज योर हैंड। ओके, यू कैन सी माई बोर्ड। यस मैम। ओके फाइन, तो अभी इस पे फोकस करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, 5-5 करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। चलो श्लोक ट्राई करो इसको देखे बिना बोलने के लिए बेटा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन बोरॉन परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी मैं ना तुमको इसको कैसे करते हैं वो सिखा देती हूँ। घर पे थोड़ा सा ट्राई करना, बिकॉज एंटायर क्लास आई वोंट बी एबल टू गिव टू दिस। ओके, इसके बाद पहले 5 हम लर्न करेंगे, उसके बाद उसको ट्राई करेंगे। वी विल स्पीक फॉर 5 टाइम्स, ये फर्स्ट 5। उसके बाद बुक बंद करके हम इसको ट्राई करेंगे फिर से बोलने का विदाउट एनी मिस्टेक। यू कैन राइट एज वेल, नो नीड जस्ट टू जस्ट वर्बली स्पीक। इसके बाद आप ये 5 करोगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पे अब आप स्टॉप करोगे। हाँ अच्छा, और उसके बाद हाँ श्लोक बोलो। मैम नहीं, आपने हैंड रेस करने को बोला था। नहीं मैं आपको बोल रही हूँ। आई मीन ट्राई टू जस्ट speak without seeing the board. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। Yes. Now what will you do? You will start again from 1. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा 1 to 10 करोगे। फिर आप करोगे 1 to 15। 1 to 15 के बाद आप करोगे 16 to 20। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर हम फिजिकली मिल रहे होते क्लास में तो मैं आपको क्लास में ही करवा देती, उसके बाद मैं बाहर भेजती। लेकिन ऑनलाइन थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए ये करवाना। आई मीन आई कांट गिव माय एंटायर लेक्चर टू दिस बेटा। So I'm requesting you all that this will be your homework to learn from 1 to 20. अच्छा, इसके आगे भी मेरे पास है क्योंकि हम तो अभी 10th में आ गए ना। चलो अभी कौन था 21 वाला? मैम बोले। हाँ, शॉर्ट फॉर्म क्या दिया इसका याद है? शॉर्ट फॉर्म याद ही नहीं रखा कभी। अच्छा 21 मिनट। 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हाँ चलो बोलो। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, 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 वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैंगनीज, हाँ मैं लिख रही हूँ। आयरन, स्कर्टी वाकरमन, आयरन, फी, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फू, जन। अच्छा, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। वैसे
मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका शॉर्ट फॉर्म। इसका है स्क टी वा कर मन फी को नी उ जन। ठीक है, आपको मैं पहले से एक चीज बता देती हूँ, इस चैप्टर का जब भी एग्जाम आएगा ना, आई मेक श्योर टू आस्क यू फ्रॉम दिस टेबल, एंड 5 एलिमेंट पूछे जाएंगे 1 to 30 में से। इफ यू फेल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू फेल टू आंसर, the number of times you are subjected to write the paper. Okay, so make sure everyone knows from 1 to 30. ठीक है, अभी तो ये चैप्टर का शुरुआत है, तो कंप्लीट करते करते हमारे पास काफी टाइम है। अंडरस्टूड? चलो, आई वांट यू ऑल टू टेक द फोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड। यस मैम मैम। एक मिनट रुकना, मेरा थोड़ा डेटा खराब है तो मैम ब्लर आ रहा है मैम। एक सेकंड मैम, मैं डेटा मतलब मैम वापस से आता हूँ मैम लीव एक करके। काम करते हैं आर्य, एक काम करते हैं, जिसकी फोटो अच्छी है ना बेटा, प्लीज ग्रुप में डाल देना ना, आप सेंटर हेड से बोल दो। मैम आर्य तब तक ट्राई करो आप। मैम हाँ बेटा। मैम आई थिंक इट्स कैंडियम नॉट स्टेडियम। Oh, I forgot N. I'm sorry, beta. Thanks for noticing it. Huh? Yeah, it's scandium. It's scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Perfectly written. Okay. चलो. Arya done बेटा? अच्छा बाकी मैंने ले लिया। Okay, ले लिया ना? चलो. यस मैम। Now let's go ahead. Okay. अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? We are going to learn about chemical reaction. अब प्रोडक्ट पढ़ा, रिएक्टेंट पढ़ा, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? The combination of reactants and products. हाँ, very good. It is a process in which the old bonds are broken and new bonds are made, and the new product is formed. So during the chemical, बिल्कुल सही है हाँ बेटा। During a chemical reaction, जब chemical reaction हो रहा है, तब atoms of one element do not change into those of another. ये समझने जैसा है। Those of another element. Atoms हमारे एलिमेंट के चेंज नहीं होते हैं। होता क्या है? Only a rearrangement. जो आपने जैसे H2O का देखा, H2O का रिएक्शन, तो उसमें H2O और O सिर्फ साथ में आ रहे थे। So only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. So that is what is happening in chemical reaction. Okay. Now we have an important example here. Magnesium plus oxygen. Magnesium oxide. We will heat it. So we will get Magnesium oxide white powder. And white powder. So this magnesium is present in a form as ribbon, जो आपका होता है ना ऐसा twirl होता है, तो ऐसे ribbon फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
Mices as in ribbon. Form of air. ऑक्सीजन मिलेगा एयर में से और फिर इसको जलाएंगे तो हमें मिलेगा व्हाइट पाउडर। जब आप इसको जला रहे होते हैं तो आपने तारामंडल देखा है ना, कैसा स्पार्कलिंग फ्लेम होता है व्हाइट कलर का, उसमें एकदम डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है। वैसा मैग्नीशियम को जलाएंगे ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो मैग्नीशियम बर्न्स with dazzling white Flame. flame to form the powder. Understood? Yes, ma'am. Okay. Let's move ahead. Ma'am, can you explain the definition once again? Why not? Okay, you just see in here. Okay, I'll do one thing. I'll explain it to you in a different form, in a reaction form only. मैम हाँ बेटा। मैम आपने हमको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, हाँ मैम वही लिखें तो चलेगा ना? चलेगा। Mg plus O2 हीट करो MgO2, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है, अब ये देखो तुम, Mg plus O2 है तो हम जब इसको मिक्स कर रहे हैं तो एलिमेंट ये अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रहे, एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा जा रहा है, मैग्नीशियम कन्वर्ट नहीं हो रहा है ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन कन्वर्ट नहीं हो रहा है मैग्नीशियम में, वो वैसे के वैसे ही है, उनके एटम सिर्फ पास आ रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दे आर गेटिंग इनटू द फॉर्म ऑफ MgO2, दैट्स इट। Okay. हाँ, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया होता तो ये हो जाता 2MgO, इसे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही कहते हैं। तो अब आगे 2 आएगा या वहां पे 2 आएगा, वो मैं आपको बैलेंसिंग में सिखाऊंगी। अभी इक्वेशन से इतना पता चल गया ना कि ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चल, अब ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हो गया, हमने समझ लिया। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, अभी केमिकल रिएक्शन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग जरा आंसर करना बेटा। क्वेश्चन इज दैट whether whatever I say is chemical reaction or not. Digestion of food in our body is chemical reaction. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Formation of the curd from milk. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rusting of iron. Yes. Yes, ma'am. Fermentation of grapes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then burning of wax candle. Yes. Yes. No. Yes, ma'am. मैम यस मैम, फिर वो वापस से शेप में तो नहीं आ सकती ना? हाँ, पर हर एक का ओपिनियन होता है ना, तो इतना क्यों आप डोमिनेंट हो जाते हो। आपका आंसर यस है, किसी का नो है, हम क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, किसने बोला नो बेटा? फिजिकल रिएक्शन से कंफ्यूज हो गए? हाँ बच्चे, आपने नो बोला ना, किसने नो बोला बेटा? मैम मैंने मैम अच्छा, आपका नाम प्लीज? मैम विश्व। ओके लिसन बेटा, ओके आप अपना आंसर ना होल्ड करके रखो। वैसे आपका आंसर गलत है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन ही है। अब कैसे है ना, वो मैं आपको जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक, अभी इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं बच्चा, तो उसमें मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे ना एक्चुअली कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट है, मतलब हाउ इट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके चलो। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का राइप होना केमिकल रिएक्शन। हाँ Yes, ma'am. मतलब मैंने जितने भी बोले ना सारे केमिकल रिएक्शन है। कैसे? अच्छा चलो,
कैसे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते। इसकी फोटो ले ली? नहीं मैम, एक सेकंड। सेकंड हो गई ना 1 सेकंड, तो कब की हो गई? 1 मिनट ठहरो, कैसे लोगे? नोट तो मैम, बराबर 2 मिनट्स। हाँ 2 मिनट्स में मैगी बनती है। मैम कल भी बनी थी। कल भी बनी थी ना? मैम 2 मिनट्स में तो मैगी भी नहीं बनती ठीक से। नहीं, पर वो लोग दावा करते हैं ना 2 मिनट में बनती है। मैम वो तो बोलते हैं बन थोड़ी जाती है। आप लोग ने कल खाई, Popcorn. मेरे को बुलाया भी नहीं। मेरे को नहीं खिलाई ना, अकेले अकेले खा गए ना मैगी। मैम वो पार्सल किए ना, आ ही रही है। हाँ, जोमेटो कौन तुम लेके आने वाले हो? चलो ना, शुड आई रब इट? Yes. यस मैम, डन। चलो, okay, let's give the heading characteristics of the chemical reaction बेटा। इसमें हमें ज्यादा समझना ही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब कैसे कहते हैं कि ये रिएक्शन हुआ है? तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे पहली है, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन हो रहा है एंड देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो उस रिएक्शन में गैस का जनरेशन हो रहा है, सो वी कैन से दैट हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अभी प्रेसिपिटेट क्या है? इट इज अ सॉलिड फॉर्म, बट ये कैसे बनता है वो मैं ये जब डिटेल में इसके एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगी तभी समझाऊंगी। देन इफ देयर इज चेंज इन कलर, जैसे हमने बोला ना राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो पहले जैसे टमाटर वगैरह होते हैं तो वो ग्रीन होते हैं, फिर रेड हो जाते हैं, दैट इज द राइपनिंग ऑफ इट, सो दैट इज चेंज इन कलर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, कहीं पे रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हो रही है, और कहीं पे चेंज इन स्टेट, तो कैंडल बर्न करते हैं तो स्टेट चेंज होता है ना बेटा, लिक्विड में फॉर्म होता है ना कैंडल, इसीलिए इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझे? चलिए फर्स्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ओके, अब यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट टाइम ड्राइंग, तो हम वही करेंगे। ओके, सो दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क। अब इसमें मैंने इसमें भर दिया है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है वो एसिड था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें भर दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ Ma'am, can you explain once again because I have some connectivity problem? What you said? हाँ, डोंट वरी, डोंट। मैम हमको ये ड्रॉ करना है अभी? नहीं, फोटो लोगे ना, आपको फोटो नहीं लोगे आप? हाँ मैम। 10th में हम ना उतना टाइम नहीं बिगाड़ेंगे किसी भी चीज को लिखने के लिए, वो हमारा होमवर्क हो जाएगा ताकि सारा चीज ब्रश अप हो जाए आपको।
ओके, सी ना। Ma'am, what's that zinc? आते हैं, डायग्राम देख लिया ढंग से। अब देखो, मैंने जैसे बताया सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में आप कम सल्फ्यूरिक एसिड लो और ज्यादा पानी डालो, वो मिक्सचर को इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल दो, ठीक है। अब उसमें ना जिंक एलिमेंट है, इसीलिए मैंने आपको लर्न करवाया 1 to 30 में लास्ट एलिमेंट 30 जिंक है। इट इज अ मेटल, तो जिंक को आप डालोगे यहाँ पे, ये जिंक के ग्रैन्युअल्स है, छोटे छोटे पीसेस है जिंक के बेटा, इसको डालोगे ना जैसे एसिड में, तो तुरंत ही ऐसा बबल्स आने लगेगा, देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ द बबल्स, ठीक है। बबल्स किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। तो वी विल से दैट केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। समझ आया? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Ma'am, if we add any metal in sulfuric acid, the bubbles will come out. Depends on the metal. Ma'am, can I say the No, chemical reaction? wait. It depends on the reactivity series and how the metal are placed in the reactivity series बेटा। मेटल की ना आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे कि मेटल जब किसी भी एसिड के साथ मतलब रिएक्ट करता है, तो कुछ मेटल बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल पुअर रिएक्टर्स होते हैं, तो बहुत धीरे रिएक्शन चलती है। So in both the cases, what will happen? Answer to that is कि उसकी रिएक्टिविटी ऐसी होगी, उसका प्लेस रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है ना, उसके पर से उसका रिएक्शन डिसाइड होगा कि एसिड के साथ होगा या कम होगा या नहीं होगा। Okay, ma'am. अभी का जो रिएक्शन है, अभी जो ये मैंने समझाया, ये उसकी रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4 प्लस जिंक, मैंने रिएक्ट किया दोनों को, तो ZnSO4 सॉल्यूशन में ZnSO4 बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ये H2 है ना, उसके बबल आने लगेंगे। सो दिस विल बी इन द हाइड्रोजन विल बी इन द गैसियस फॉर्म। ये सब फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। मैम हाँ मैम, तो SO4 है वो Zn के ग्रैन्युल्स के साथ मिक्स हो जाएगा? हाँ, ये SO4 ना इसके साथ मिक्स हो जाएगा और हाइड्रोजन को छोड़ देगा। परफेक्टली अंडरस्टूड ना बेटा। चलो इसकी फोटो ले लो बच्चों, और ये सॉलिड ये सब स्टेट है, तो मैं तुमको समझाती हूँ। डाउट है हाँ जी, पूछो ना बच्चे। मैम, ये जब ZnSO4 बनता है तब हम ऐसे नहीं लिख सकते Zn4SO? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? Ma'am, can I answer it? या Ma'am, because the compound is sulfate SO4 and its constituent will be 1 sulfur and 4 atoms of oxygen. So we cannot change that 4 as matlab S4 or O. So if we will be doing that, it will be 4 atoms of sulfur and 1 atom of oxygen. It will be new compound. Yes, perfectly said बेटा, very good. Understood बच्चा? श्लोक? मैम, तो ZnS4O नहीं लिख सकते? नहीं, मैं समझाती हूँ। इधर 4 वो मैंने गलती से गलत कर दिया। नहीं, तो आप उसको बेटा ऐसे क्रॉस देखो। 10th में मैं आपको और एक चीज सिखाती हूँ, मानो कि मैंने इसको गलत लिखा है, सो आई विल डू जस्ट अ क्रॉस ऑन इट, और मैं इधर नीचे सही लिख दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, आप ना इसको पूरा ऐसे 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 करके काटना मत, दैट इज वेरी डर्टी लुक, जो जिसके लिए हम लोग ना मतलब पेपर जितना गंदा होता है ना, उतने मार्क्स ज्यादा कटते हैं, तो क्लीन होना चाहिए कुछ भी लिखो तो। अच्छा, और एक बात, आपकी जो डाउट है वो मैं सॉल्व कर देती हूँ। Zn को भूल जाओ, हम SO4 के साथ ही काम करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, सल्फर की जो वैलेंसी है ना, सल्फर का वैलेंसी के हिसाब से ऑक्सीजन उससे बाइंड करता है बेटा। तो देखो, सल्फर का वैलेंसी के हिसाब से तो 2 ही ऑक्सीजन उससे बाइंड कर पाएगा,
पर हमने डाला है और 2 ऑक्सीजन उसमें सल्फेट बनाने के लिए। तो इस स्टेट में क्या होगा, हम लिखते हैं, आपने अगर अपना 3.6 टेबल किया होगा 9th में तो देख लेना, इधर वैलेंसी लिखा है -2, मतलब इट इज रेडी टू it is ready to gain 2 more electrons via which it can lose 2 sulfur. ठीक है, not sulfur, sorry, it can lose oxygen. तो अब इसकी वजह से we have SO4 linked with it and this is the structure of it. Now when you keep S4O, तो ये 4 इसको जा रहा है या इसको समझ ही नहीं आता है, so just the confusion do not arise. We are writing it SO4 ताकि पता चले कि भाई ये 4 है ना, तो वो इसको ही लागू पड़ रहा है। ठीक है, अब जो कंपाउंड, जैसे भी कंपाउंड जहाँ पे बीच में लिखा जाता है जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन जो है उसका एक खुद का एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे सल्फेट के खुद के एग्जिस्टेंस में SO4 ही लिखा है, इसीलिए हमको SO4 ही लिखना पड़ेगा। हाँ, इधर अगर हमने H ऐसा लिखा होता तो हम इधर ऐसा लिख सकते, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन में पहले ही पढ़ा है बेटा कि हम किसी भी एटम को चेंज नहीं कर रहे हैं दूसरे में, हम सिर्फ उसको रीअरेंज कर रहे हैं। सो वी कैन रीअरेंज दिस एंड दिस बट नॉट द नंबर ऑफ एटम्स बेटा, अंडरस्टूड? तो जो केमिस्ट्री के जो IUPAC के हिसाब से जो रूल है ना, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इन्होंने ये रूल बनाया है कि इस हिसाब से हम लिखेंगे बच्चा, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। इसीलिए वी आर राइटिंग SO4 रादर देन S4O। मैम, हाँ जी बेटा, why you have write AQ at the end of ZnSO4? हाँ, that is what I am trying to say ना, I'll explain it to you later। उसके बारे में अभी मत सोचना, अभी क्लियरली बोला तो सही यार, वो इधर आता है एक्सप्लेन करना। अभी से एक्सप्लेन कर दूं कि 5th पॉइंट अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अभी अपना क्वेश्चन को होल्ड करके रखो। मैम, फोटो ले लिया? मैम, यस मैम, ले लिया। Yes, ma'am, taken. हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ? yes ma'am, I want to ask that I already know that aqueous and solid one writing that states, but I want to ask them that ma'am, it is compulsory to write in all the chemical equations, Yes. even if we are not balancing the equation? See, that I'll answer it to you the moment I start with explaining you how the reaction has to be kept. You know, there are rules to write the reaction. If you don't keep Yes, it, ma'am. if the reaction which I wrote बेटा, जैसे मैंने इधर लिखा कि somewhat happens on the higher zone when you go ना, इससे आप आगे बढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, generally people work with reaction in the organic chemistry. So all they will provide you is this much. This is the information which you will get. बस आपको बोलेंगे अभी ये रिएक्शन करके लाओ. So if I am not writing the state, how will you come to know that whether this particular thing is in a solid form, liquid form, or you have to, when you write aqueous, aqueous का मतलब होता है कि कुछ भी चीज आपने पानी में मिक्स किया हुआ है, right? There is more water and less content of the sulfuric acid. So ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता ही नहीं चलेगा अगर मैंने स्टेट्स नहीं दिए हैं. Now zinc is present in the form of zinc chloride, zinc sulfate. Then it is also present with, like, you know, many acid dissolved part. तो zinc is present in so many part. Like sodium zincate भी present है. तो तुमको कैसे पता चलेगा कि zinc जो है वो solid लेना है, liquid लेना है या gaseous लेना है? How will you come to know? Unless and until I am giving you the state. आप solid लिखा है, that means that zinc को मुझे pure zinc ही लेना है, क्योंकि that is only available in the solid form. Rest of them are compounds. Okay. Now coming to the product. So when you judge the product, how will you be able to know? अच्छा, product बन गया, आपने concentrated acid लिया, आपने zinc अपने आप से लिया और X product बन गया. तो X product में अब आप कैसे decide करोगे कि ये product बन गया है? तो मैंने आपको एक डिसाइडिंग फैक्टर बोला कि H2 गैस लिबरेट हो रहा है, उसको देखो. अब मैं सिर्फ H2 ही लिखूंगी, तो क्या ये H2 लिक्विड फॉर्म है?
गैशियस फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, तो आप जज कैसे कर पाओगे कि रिएक्शन हुआ है या नहीं, क्योंकि हम वो जो मैंने बीकर दिया था उसमें से कैसे जज कर रहे थे कि हाँ भाई H2 के बबल्स निकल रहे हैं ना, तो वो गैशियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, समझे आप? Yes, ma'am. तो इन सर्टेन फॉर्मेशन, अब ये नॉर्मली क्या होता है मैं बताऊं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पे से रिएक्शन बनाते हैं, दैट पॉइंट इज देयर, बट आई टेल यू वन मोर थिंग बेटा, जब हम 3 स्टेप 4 स्टेप प्रोसेस रिएक्शन करते हैं ना, जैसे ये रिएक्शन है, अब इसपे से ZnSO4 बना, अभी मेरा रिएक्शन ये सेकंड कोई और रिएक्शन होगा, थर्ड कोई और रिएक्शन होगा, इसपे से मुझे कुछ फाइंड करना है तो उन केसेस में बच्चा ये ऐसा रिएक्शन ही दे देते हैं इन द लैब्स कि आप ये इतना इतना बना लो, इसके बाद हम आगे का रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो एंड टू राइट द स्टेट्स। एंड अभी तो मैं सिर्फ स्टेट्स लिख रही हूँ, इसके बाद कलर चेंज भी लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था, चैप्टर से डरना नहीं है, आपको तुरंत आ जाएगा। हैव फेथ इन मी, अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। अभी नया है ना, इसलिए आपको थोड़ा लगेगा कि अरे यार कैसे याद रखेंगे इतने सारे रिएक्शन का, लेकिन जब रिएक्शन आएगा ना, आप लोग खुद ही बोलोगे मैडम ये स्टेट, मैडम ये स्टेट। जो बच्चे मेरे 11th में चले गए ना, वो सबको आता है। चलो, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट जोन वेयर वी आर लर्निंग अबाउट, ये हो गया अभी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट को पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को बोलते हैं पीपीटी। सो व्हाट आर दिस प्रेसिपिटेट, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब क्या होगा, मैं एक बीकर लेती हूँ, इन दिस बीकर व्हाट आई एम एडिंग, मैं लेड नाइट्रेट को ले रही हूँ, ठीक है, बीकर में। उसमें आई एम एडिंग लेट्स से पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ओके, अभी जैसे ही ये किया ना, तो आपने फ्लोरोसेंट येलो कलर देखा है ना, वैसा इसमें कलर हो जाएगा जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड डाला। अब आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। किसी भी चीज में जब सॉल्यूशन लिखा है ना, उसका मतलब ये होता है कि लेड नाइट्रेट जो है, दैट इज PbNO3, वो एक्वियस फॉर्म में है, इसको पानी में डिसॉल्व करके यूज किया गया है, तभी सॉल्यूशन बनता है। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। तो कहीं पे भी सॉल्यूशन दिखे ना पीछे, कहीं पे भी सॉल्यूशन दिखे तो एक्वियस लिख देना, अंडरस्टूड? अभी लेड का Pb और नाइट्रेट का NO3, आपको ये 3.6 टेबल ऑलरेडी गिवन है 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में। तो नाइट्रेट क्या है, सल्फेट क्या है, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उधर। सो PbNO3 इन एक्वियस फॉर्म। अभी नेक्स्ट था पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki। तो ये बनेगा क्या रिएक्शन, जब ये दोनों एक्ट करेंगे तो PbI2 प्लस KNO3, ये I इसके पास जाएगा, NO3 इसके पास आएगा। सो ये जो येलो कलर के हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे, दैट विल बी ऑफ लेड आयोडाइड, इसके प्रेसिपिटेट येलो कलर के मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और KNO3 एज यूजुअल कलरलेस रहेगा। मैम एक मिनट है बेटा, मैं आपको दिखा दूं कैसा है पहले प्रेसिपिटेट। ओके, कैन यू सी दिस?
Yes, येलो ma'am. कलर तो हमने ऊपर से डाल रहे हैं, ये जो है ना बीकर, इसमें से आ रहा है लाइक पोटेशियम आयोडाइड इधर से, और ये लेड नाइट्रेट में जा रहा है, तो ऐसा येलो कलर का लेड आयोडाइड बन रहा है। मैम Got it? हाँ बेटा बोलो। मैम पोटेशियम आयोडाइन है KI, उसमें भी एक ही आएगा ना, सॉल्यूशन लिखा है। वो तो बोला ना मैंने, एक क्यों आएगा दोनों में। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रिएक्शन लिखा है, मैंने ढंग का रिएक्शन ही नहीं लिखा अभी, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि किसके साथ क्या ज्वाइन होगा बेटा। वो दोनों में भी एक क्यू ही आएगा, जो लेड आयोडाइड है और पोटेशियम नाइट्रेट है ना, दोनों में भी एक क्यू ही आएगा, ठीक है। मैम एक मिनट, लेड आयोडाइड है ना, उसमें एस आएगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, छोटे छोटे कण उसके दिखेंगे, जैसे सैंड दिखता है ना हमको पानी में, वैसा वो पोटेशियम आयोडाइड दिखेगा। इसलिए जो प्रेसिपिटेट है, जिसका प्रेसिपिटेट है वो सॉलिड होगा और बाकी एक्वियस। हाँ बोलो बेटा। मैम जो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम आयोडाइड है मैम, उसमें आयोडीन का सिर्फ मैम 1 ही मॉलिक्यूल मतलब एटम है, और मैम जो प्रोडक्ट्स में मैम लेड आयोडाइड के मैम 2 हो गए मैम मैंने एटम। कहाँ बैलेंस किया है, मैं बैलेंस किया है इक्वेशन को, मैंने बोला है दिस इज बैलेंस इक्वेशन। वो जब मैं बैलेंसिंग No. की तब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यही रिएक्शन दूसरी बार आने वाला है बैलेंसिंग में। आई जस्ट रिटर्न द रिएक्शन, दैट्स इट। ओके बच्चा। यस चलो मैम तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखते हैं सैंड जैसे, उनको प्रेसिपिटेट कहते हैं जो इस रिएक्शन में दिखे। हाँ बेटा, उनको प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। चलिए Yes. we are going to next one which is change in color। अच्छा, change in color में ना also what happens again, change in color के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हो। अगेन मम्मी बोले तो मेरा नाम नहीं ना। मैम हाँ मैम एक कलर में दूसरे कलर में मिलाना, येलो उसको कलर कैसे केमिकल आया? एक भोजन पूछेंगे कैसे, मैं तो वो आंसर बोलो। मैम इसका फोटो बाकी था। सॉरी, कोई बात नहीं, चलेगा। मैम The photo from the recording. हाँ यू गेट द फोटो, बट इट्स पॉइंटलेस ना, क्योंकि येलो कलर तो दिखा नहीं तुमको। Okay, ma'am. हाँ अच्छा, हाँ बोलो। मैम चेंज इन कलर का जो रिएक्शन है उसमें जैसे हमारा जो पेंटिंग कलर्स होते हैं उसको एक कलर से दूसरे कलर को मिलाने में केमिकल रिएक्शन होएगा। हाँ बोल सकते हैं, पर मैं तो ना कुछ लाइव एग्जांपल देने वाली थी। बोथ आर कलरलेस सब्सटेंस एंड यू विल सी कलर। आप एक काम करना, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वो पिंच ऑफ सॉल्ट को एक बोल में लेना, just add 1 or 2 drops of lemon on it, you will see purple color, so that is a chemical reaction। Ma'am, can you repeat? अभी आपने क्या बोला था? Yes ma'am, can you repeat? Salt pinch and take it in a ball, pinch of salt, उसमें add 1 or 2 drops of lemon, ठीक है। कलर चेंज खुद देखना। Ma'am, हाँ ma'am, is the acid present in lemon is nitric acid? no, it is citric acid। Okay ma'am. Citric acid। मैम You will learn these acids, you know, in your chapter number 2। मैम इसके पहले वाला जो आपने वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में जो लिया था ना रिएक्शन, उसका हाँ। कलर येलो कैसे हुआ? वो हो जाता है येलो, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ना, वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ओके मैम वो चेंज इन कलर भी आ सकता है क्या? नहीं,
अच्छा चलो, अभी इधर मैं ले रही हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन ले रही हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ना, आपने देखा नहीं होगा लेकिन ऑरेंज कलर का होता है, ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर की सोल्यूशन होती है। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, मेरे पास हालांकि ऑरेंज कलर है नहीं, तो मैं रेड कलर से इसको मार्क कर देती हूँ। ठीक है, नाउ आई एम एडिंग 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स ऑफ concentrated sulfuric acid। तो इसका कलर क्या हो जाएगा पता है? ये कौन सा कलर है? ब्लैक। ब्लैक। So this is the change in color reaction happening. You can take a photo of this. मैम जो आपने चेंज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दिखाया वो टेक्स्ट में दिया है? I have to check. I don't know, but mostly दिया ही होगा। मैम आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या बताया? ऑरेंज। ओके मैम। अच्छा मैम एक मिनट, टेक्स्ट बुक में ना एग्जाम्पल दिया होगा बेरियम क्लोराइड का। बेरियम क्लोराइड में भी like you know when there is a reaction between sulfuric acid and barium chloride, तो उसमें भी white precipitate बनते हैं बेरियम सल्फेट के, तो वो एग्जाम्पल दिया होगा। मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइक्रोमेट? What is the Formula. formula? Okay, it's K2Cr2O7. What ma'am? Can you please repeat? Do you want to write it or what? No ma'am. Just for sake of knowledge. Okay, see, I'll tell you. It is K2Cr2O7. So in which sort of form you want? मैं लिख दूं बोर्ड पे? Yes ma'am. See, it is K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, तो क्रोमेट O7. Okay, so K2Cr2O7 is the formula for potassium dichromate. Okay, is it understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Really? Yes, ma'am. Take it. Okay. अच्छा, फोटो रह गई थी इसीलिए आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गाइस आउट। दिस इज अ बीकर। बीकर में क्या लिया हमने? लेड नाइट्रेट। वी एडेड पोटेशियम आयोडीन solution. सॉल्व मतलब सोल्यूशन। हाँ बच्चों, क्या मिला? येलो precipitates of lead iodide. Okay, reaction PbNO3 8Q plus 2Ki will give you PBI
plus KNO3. 1 minute, 1 minute. हाँ 2KNO3 और यहाँ से मैं 2 निकाल दूंगी. 1 मिनट. तुमको बैलेंस रिएक्शन चाहिए था ना? Okay. So this will be PbI2. Okay. So this is the perfect reaction. PbNO3 twice 2Ki will give you PbI2 plus 2KNO3. मैम वो सॉलिड लिक्विड एक्वस से आप हाँ करते हैं. नाम तो लिखने दो. This is AQ, this is AQ, this is A, this is AQ. Okay. Okay. फोटो ले लो. Done, ma'am. Done everyone? Yes, ma'am. मैम हाँ जी. मैम जो PbNO3 ट्वाइस है मैम उसमें जो आपने 2 लिखा है मैम मतलब वो कोई लॉजिक से निकलता है मैम 2 या सब में फॉर्मूला ही होता है मैम वैसे? समझाती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. क्वेश्चन को दूसरी बार पूछना मत भूलना नेक्स्ट टाइम. यस मैम. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. आपके क्वेश्चन के आंसर के बाद. ओके. फ्रॉम ट्यूसडे, सॉरी नॉट मंडे, ट्यूसडे को. ओके बेटा. Did you share that worksheet of bio No, chapter? I didn't. No, I didn't. I'll be sharing it the next week. Okay, ma'am. Yeah. Okay. चलो bye. मैम हाँ. मैम हमारे ट्यूशंस में वैकेशंस होने वाले हैं या नहीं होने वाले? I have no clue about it, beta, yet. Things are very hazy at present. Yes, ma'am. Looking at the situation, that's why let us go through something concrete, and then I'll let you know. Sure. Okay. Bye, ma'am. Thank Bye, you, ma'am. beta. Bye. Bye, ma'am. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.